नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, उसके बाद अब एक बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। कई सोर्सेस से इस तरह की खबरें हैं कि ईरान के आसपास अमेरिकी फाइटर जेट्स का बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ईरान के आसपास जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, उन मिलिट्री बेसिस पे अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स के नंबर्स बढ़ा दिए हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी है। F-35 जेट्स जो हैं वो अमेरिका के बेसिस पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और आसपास से भी कई सारे फाइटर जेट्स ईरान के आसपास बुलाए गए हैं। अब ये बड़ी खबर है सोर्सेस के हवाले से। इसका एक बड़ा मतलब क्या ये निकलता है कि वेनेजुएला के बाद ईरान को लेकर एक बड़ी जंग देखी जा सकती है। क्या वेनेजुएला के बाद ईरान पर भी हमला हो सकता है और क्या जल्दी ही ये फैसला हो सकता है? देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला पर हमले किए, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स करी, तमाम जगहों पर जो है मिसाइल से अटैक हुए, हेलीकॉप्टर्स से अटैक हुए। उसके बाद देखिए जो इंफॉर्मेशन निकल के आई इस पूरे हमले को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मॉनिटर कर रहे थे वॉर रूम में बैठ के कि किस तरह से हमले हो रहे हैं वेनेजुएला में। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ने हाल ही में ये धमकी दी ईरान को, ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर जो धमकी ट्रंप की तरफ से आई, वी आर लोडेड एंड रेडी, इस तरह की जो बात आई थी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी, उसके बाद पूरे ईरान में ज़बरदस्त तैयारी देखी जा रही है जंग की। और अब हालात ये हैं कि 12 दिन की जंग के बाद एक बार फिर सबसे ज़्यादा तनाव के हालात देखने को मिल रहे हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच। देखिए, हाल ही में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि ईरान को लेकर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। और जिस तरह से वहाँ प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का उस पर बयान आना, ईरान का ये कहना कि इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, इजराइल का हाथ है। इन तमाम दावों के बीच में और आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब खबरें हैं कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स का मूवमेंट बढ़ा दिया है ईरान के आसपास। अब देखिए, इस सूरत में जो सोर्सेस से खबरें हैं ईरान से, पहली बार ईरान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि क्या रशिया ने S-400 सिस्टम दे दिया है, इसको लेकर तमाम सवाल उठे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। हमारे सोर्सेस से जो खबर थी कि इस्फहान में एक मिसाइल टेस्ट हुआ था, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, इस्फहान में एक मिसाइल टेस्ट हुआ था, वो मिसाइल टेस्ट था जो S-400 में इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद ये बड़ी खबर है, ईरान ने अपने सारे बॉर्डर्स पर S-400 सिस्टम्स और मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं। पिछले चंद दिनों में रशिया से कई सारे कार्गो प्लेन्स जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं। कितनों की जानकारी सामने आई और बताया जा रहा है कि कई की जानकारियां सामने भी नहीं आई है। और सोर्सेस के मुताबिक ये कार्गो जेट्स में बड़े पैमाने पर हथियार और S-400 की मिसाइल सप्लाई की गई हैं ईरान को। अब देखिए, पहली बार ये मौका होगा कि ईरान के बॉर्डर्स पर S-400 सिस्टम जो है वो तैनात किया गया। रूस का, इसके अलावा बहुत तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन की भी खबरें थी। खुद इजराइल ने ये बात कही। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक दावे किए कि 8,000 किलोमीटर की जो मिसाइल है उसका परीक्षण हो चुका है। ईरान की तरफ से बात कही गई थी कि ICBM 10,000 किलोमीटर उसकी रेंज है। यानी पहली बार ईरान ने अपने बॉर्डर्स पर अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल्स जो हैं वो तैनात किए। फतेह 2, खुर्रम शहर 4, सेजिल, ये वो तमाम मिसाइल्स हैं जिनको लॉन्च मोड में रखा गया है। यानी जो वेनेजुएला में हुआ या पिछली बार ईरान पर जिस तरह से हमले हुए थे, अगर ऐसा होता है तो बिना देर गवाए तुरंत रिप्लाई दिया जाए, इसकी बड़ी तैयारी में ईरान है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया, ईरान के 4 बड़े अधिकारी, अली लारिजानी साहब के की तरफ से जो है वो रिप्लाई आया है कि अमेरिकन बेसिस जो है वो हमारे निशाने पर हो गए। उसके अलावा अली खामनेई साहब की जो एडवाइज़र्स हैं उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से ये बात कही गई। ईरान के संसद के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई। और इनके साथ ही खामशानी साहब जो हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई कि अगर हमला होता है इस बार तो ईरान की मिसाइल्स अमेरिका के बेसिस पर रेडी हैं,
फायर करने के लिए। ये पहला मौका होगा 12 दिन की जंग के बाद जब अमेरिका और ईरान के बीच इतना ज़बरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है, और इसी बीच जो है रूस और चाइना दोनों की तरफ से जंग में बड़ी मदद हो सकती है ईरान की, अगर इस बार किसी भी तरह का हमला होता है। देखिए, बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये कमेंट कर रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद वेनेजुएला, शायद ट्रंप के पास ये ऑप्शन था कि पहले वेनेजुएला पे हमला किया जाए या ईरान पर हमला किया जाए। शायद हालात को देखते हुए मिडिल ईस्ट में हमला करना इतना आसान नहीं होगा इस बार, ईरान पर हमला करना, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका जवाब इजराइल को मिलेगा। और जो 12 दिन की जंग में जो मिसाइल्स से हालात बने इजराइल में और जितनी ज़बरदस्त तबाही हुई, क्या इजराइल इसके लिए तैयार है? क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए तैयार है? शायद इस पर सवाल उठ रहे हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इजराइल अभी इस हालत में नहीं है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स उनके इतने मजबूत हों कि जो पिछली बार नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो गई हो। ईरान की तरफ से ये दावे हुए जितने लॉन्च पैड्स थे वो सब रिपेयर हो गए। बताया जाता है 600 लॉन्च पैड ऐसे थे जो अमेरिका और इजराइल ने निशाने बनाए थे 12 दिन की जंग में, खासतौर पर इजराइल ने हमले किए थे, इजराइल के फाइटर जेट्स ने हमले किए थे, वो सब के सब रिपेयर हो गए हैं। सब के सब फिर से मिसाइल लॉन्च मोड के लिए रेडी हैं और ईरान ने अपनी मिसाइल्स रेडी कर रखी हैं। देखिए, जो वेनेजुएला पर हमला है, जैसे ईरान की तरफ से जो बयान आया वेनेजुएला हमले को लेकर कि इसके परिणाम सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया में इसका असर होगा, दूसरे इलाकों पर भी असर होगा। ये ईरान की साफ और खुली चेतावनी है अमेरिका को कि अगर इस तरह की कोई हिमाकत ईरान के साथ करने की कोशिश की तो उसका नतीजा होगा अमेरिका के एयर बेसिस पर बड़ा मिसाइल अटैक। इसी बीच ये खबरें कि अमेरिका के फाइटर जेट्स का बड़ा मूवमेंट ईरान के आसपास, ये अपने आप में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहा है और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले चंद घंटे बेहद अहम हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में ये फैसला हो चुका है कि ईरान पर कब हमला करना है? क्या इसकी डेट तय हो चुकी है? कई लोगों का मानना है हाँ, हो चुकी है। ईरान भी इस बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए बड़ा मिसाइल और मिलिट्री मूवमेंट अभी 4 दिन पहले ईरान में हुआ, जबरदस्त बॉर्डर ड्रिल हुई और मानिए पूरी IRGC, पूरी ईरान की सेना बॉर्डर पर एक्सरसाइज करती दिखाई दी। यही वजह थी कि इजराइल की तरफ से बयान आ रहे थे कहीं हम पे हमला तो नहीं हो रहा, हमला तो नहीं हो रहा, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया हम पहले किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन अगर हमला होगा तो करारा जवाब मिलेगा। इस बीच अमेरिका के फाइटर जेट्स का मूवमेंट क्या बड़ी जंग छिड़ने की ओर इशारा कर रहा है? इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, मिडिल ईस्ट की जो भी खबर आएगी, ईरान से जो खबर आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।